जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम ग्रुप के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समुद्री जलधारा ओशन करेंट के बारे में पढ़ेंगे और परीक्षा में बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी लास्ट में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले समुद्री जलधारा को पढ़ने से पहले 2-3-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो फ्रेंड, जो महासागर है इनकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए और विषुवत रेखा की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। जैसा कि यहाँ पे देखिए 0 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है। 0 डिग्री ये जो बीच वाली लाइन है आप इसे देख सकते हैं, ये आगे तक भी गई है। इस पूरे मैप में 0 डिग्री लाइन गई हुई है, यहाँ तक लास्ट आप देख सकते हैं। तो इसे फ्रेंड विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बनता है कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। तो जो जलधाराएं होती है, समुद्री जलधाराएं होती है, ये विषुवत रेखा के ही 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में उत्पन्न होती है। ये सभी महासागर में सेम कंडीशन में उत्पन्न होगी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे भारत है अपना, तो इसके नीचे जो ये हिंद महासागर है, इसमें भी यहाँ पे ये जो विषुवत रेखाएं हैं ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण जलधाराएं उत्पन्न होंगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर में भी आप ये देख सकते हैं 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण में जलधाराएं की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो है भारत के नीचे ये पूरा एरिया जो है ये हमारा हिंद महासागर हो जाएंगे। इसके पीछे यहाँ पर ये देखिए एस आकार का है, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से है। तो ये जो है फ्रेंड अटलांटिक महासागर है। इनके पीछे ये प्रशांत महासागर और इन्हीं का कुछ भाग आगे दिखाया गया है इस साइड, ये प्रशांत महासागर। नीचे जो है फ्रेंड यहाँ पे अंटार्कटिका है और सबसे ऊपर में जो होता है ये आर्कटिक होता है ऊपर में। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हिंद महासागर की जलधाराओं से ही। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा इसे हम जूम करेंगे ताकि आपको जो लिखा हुआ है इसे पढ़ने में किसी भी तरह का कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए हम थोड़ा जूम कर लिए हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो लाइनिंग था हम पहले ही बता चुके हैं, ये विषुवत रेखा था। तो यहाँ से देखिए विषुवत रेखा के उत्तर ये ऊपर उत्तर हुआ और विषुवत रेखा से नीचे ये दक्षिण हुआ। तो इसकी उत्पत्ति हुई है। तो पहले हम लोग जो है उत्तर वाला देख लेते हैं फ्रेंड। एक चीज़ याद रखने वाली बात है, जितनी भी धाराएं विषुवत रेखा के पास से उत्पन्न होगी उस सभी में अगर उत्तर में उत्पन्न होता है तो उसे उत्तरी विषुवतीय धाराएं बोलेंगे, दक्षिण में उत्पन्न होता है तो दक्षिणी विषुवतीय धाराएं बोलेंगे। इसी तरह अटलांटिक में भी होगा फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। जैसे अगर यहाँ उत्तर में उत्पन्न हुआ है तो उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धाराएं और दक्षिण में अगर उत्पन्न हुआ है तो दक्षिणी विषुवतीय धाराएं इसे बोलेंगे, याद रखिएगा। और प्रशांत महासागर में भी सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो लाइनिंग था विषुवत रेखा, इसके ऊपर 10 डिग्री ऊपर लगभग धाराएं की उत्पत्ति हुई है यहाँ से। तो इसका नाम क्या पड़ा है, उत्तरी विषुवतीय धारा, क्योंकि अभी हम बताए थे कि जो उत्पत्ति होगा यहीं से होगा और विषुवत रेखा के पास से। तो जब इसकी उत्पत्ति हुई तो उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से इसकी उत्पत्ति हुई है। जब ये देखिए फ्रेंड धीरे धीरे एरो चला है आगे और
आगे बढ़ते गया है। तो यहाँ पे अफ्रीका है, ये जो है अफ्रीका दिख रहा है ये पूरा। तो अफ्रीका में यहाँ पे देखिए ये सोमालिया है। तो ये उत्तरी विषुवतीय धारा जो है आगे बढ़ा और सोमालिया से टकराया है फ्रेंड। तो सोमालिया से टकराने के बाद ये ऊपर की ओर मुड़ करके धीरे धीरे जो अरब है उनके नीचे से भारत की ओर मुड़ा है। तो जैसे ही सोमालिया से टकराया ये यहाँ पे, तो सोमालिया से टकराने के बाद इसका नाम सुमेरु की धारा हो गया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ उत्पत्ति हुई है गर्म क्षेत्र में, तो अभी तक ये धारा गर्म है, यहाँ टकराई है सोमालिया से और वापस मुड़ी है, फिर भी ये धारा गर्म है क्योंकि इसमें अभी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये गर्म है। तो हिंद महासागर यानी उत्तरी हिंद महासागर में मुख्य रूप से दो धाराएं हैं। एक तो आपका विषुवत रेखा के पास से जो उत्पत्ति हुई है उत्तरी विषुवतीय धारा, और दूसरा सुमेरु की धारा। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि सुमेरु की धारा किस महासागर का है। तो अभी हम लोग देखें ये हिंद महासागर पूरा है और यहाँ सोमालिया से टकराने के बाद ये इसका नाम पड़ा है सुमेरु की धारा। तो ये अभी गर्म है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड हमारा उत्तरी हिंद महासागर का। चलिए दक्षिणी हिंद महासागर के धाराओं को देखते हैं। फिर इसी तरह दक्षिणी हिंद महासागर में भी यहाँ से उत्पत्ति होगा। तो उत्पत्ति हुए, देखिए इसका नाम क्या पड़ा है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, यहाँ से उत्पत्ति हुई थी। अब ये आगे बढ़ी है, ध्यान दीजिएगा, ये आगे बढ़ी है। देखिए आगे बढ़ने के बाद ये एक देश है, इससे जो है ये फ्रेंड टकरा गई है। तो ये देश जो है इसका नाम है मेडागास्कर। ये देश जो है इसका नाम है मेडागास्कर। जैसे ही यहाँ टकराई है तो ये देखिए दो भाग में बटी, एक इधर आ गई है और एक इधर आ गई है। तो मेडागास्कर के पश्चिम से जो आई है इनका नाम मोजाम्बिक की धारा है। क्यों है? क्योंकि ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मोजाम्बिक देश है, ये जो दिख रहा है ये मोजाम्बिक है। तो पश्चिम से जो गई है इनका कहना था कि भाई एक धारा का नाम मेरे देश के नाम पे रखो। तो इनके आगे और मेडागास्कर के पीछे से जो है उसका नाम हो गया मोजाम्बिक की धारा, और मेडागास्कर के आगे से जो निकली है इसका नाम मेडागास्कर के नाम पे रखा गया, तो मेडागास्कर की धारा। देखिए जब उत्पत्ति हुई तो ये गर्म है, यहाँ पे दो भाग में बट गया मेडागास्कर से टकरा करके। अभी तक भी इसका जो है गति बहुत तेज है, इसलिए ये अभी गर्म है। तो आगे देखते हैं, जब ये फिर दोनों आगे बढ़ी तो यहाँ आपस में फिर मिल गई, और मिलने के बाद दोनों एक नाम से आगे चली। तो इसी मिलने के बाद जो धारा बनी है इसका नाम अगुलहास की धारा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग VVI में याद रखिए। क्वेश्चन बनता है कि अगुलहास की धारा ये किस महासागर का है, तो अभी देख रहे हैं हम लोग हिंद महासागर का है। तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि अगुलहास की जो धारा है किन धाराओं के मिलने से बनी है। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मिलने से इस धारा का निर्माण हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा देर के लिए ये धाराएं जो है इस तरह से घूम रही है, इधर घूमी है, लेकिन अभी तक यहाँ तक फ्रेंड गर्म है, यहाँ तक गर्म है, लेकिन अब ये ठंडा होती है कैसे, इसको देखते हैं। तो थोड़ा हम बैक चलते हैं और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो यहाँ से एक फॉकलैंड की धारा की उत्पत्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो फॉकलैंड की धारा ये देखिए नीचे से उत्पन्न हुई है ना, तो हम लोग को पता है नीचे में क्या है, बर्फीली एरिया है फ्रेंड, नीचे में बर्फीली एरिया है। तो जब ये बर्फीली एरिया से जब धारा निकलेगी तो ठंडी धारा निकलेगी, यहाँ से निकली है, फिर ऊपर से एक धारा आई है, इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, लेकिन इसमें टकराई है। इस धारा में टकराने के बाद ये इसकी गति जो है फ्रेंड है, इसमें इतनी तेज गति है कि ऊपर से आने वाली गर्म हवा को अपने साथ ये ठंडा बना करके आगे बढ़ गई है। जब आगे बढ़ी है तो एक धारा ऊपर, ये अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से ऊपर चली गई है, एक धारा आगे बढ़ गई है। अब यहाँ पे आते हैं, जब ये फॉकलैंड की धारा की उत्पत्ति हुई है तो ठंडा है,
जब ये ऊपर यहाँ देखिए ब्राज़ील की धारा है, गर्म से टकराई है, तो टकराने के बाद इनकी गति कम हुई और ये ब्राज़ील की गर्म धारा को ठंडा करके आगे बढ़ गई। जैसे ही धारा की गति कम होगी तो उसका नाम प्रवाह रखा जाता है। तो गति कम हुई है तो इसका नाम देखिए ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह रखा गया है। अब ये ठंडा होकर के ही आगे बढ़ी है, ऊपर गई है, एक इधर चली आई। अब देखिए इसकी गति अभी भी तेज है और एक आ गई है हिंद महासागर के साइड। तो हिंद महासागर के साइड जैसे ही आई है तो ये अगुलहास की धारा में टकरा करके अगुलहास को क्या कर दिया फ्रेंड, ठंडा। अगुलहास को क्या कर दिया है ये, ठंडा, और आगे बढ़ी। तो अब देखिए ऊपर जिस तरह से यहाँ पे जब धारा की गति कम हुई तो उसका नाम प्रवाह रखा गया था। ये अटलांटिक में तो अटलांटिक के नाम से रखा गया। अब ये हिंद महासागर में है तो जब अगुलहास से टकराई दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तो इसकी गति कम हुई और अगुलहास की धारा को ठंडा करके ये आगे बढ़ा। किस नाम से, तो दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से। ठंडा है अभी तक ये। अब ये आगे बढ़ी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते गई और ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे यहाँ टकराई है और ये ऊपर की ओर पुनः हिंद महासागर के साइड में ही मुड़ गई है। तो ये ठंडा है, ये धीरे धीरे टकराने के बाद ये ठंडा धीरे धीरे यहाँ पे इसकी गति समाप्त हो जाती है और इस धारा का यहाँ पे अंत हो जाता है। तो अब आप लोग एक चीज़ यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, जब यहाँ पे धारा बिल्कुल ठंडी हो गई तो यहाँ पे वाष्प नहीं बनेगा। इस एरिया में जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट है वाष्प नहीं बनेगा तो ये बादल के रूप में ऊपर नहीं उठेगा, और जब ऊपर नहीं उठेगा फ्रेंड तो यहाँ पे बारिश की संभावना कम हो जाएगी। तो बारिश की संभावना कम हो जाएगी, इसलिए इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट में जो है कुछ मरुस्थल का निर्माण होता है, जैसे कि सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया हो गया। ये सभी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में निर्माण हो जाते। इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक से, 7GB। तो 7 से सैंडी, G से गिब्सन, B से विक्टोरिया। तो ये हिंद महासागर की धारा को हम लोग देखें एक बार, जल्दी से इसको देखते हैं। उत्तरी विषुवतीय धारा के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तरी हिंद महासागर में, और ये सोमालिया से टकरा करके वापस ऊपर अरब होते हुए भारत की तरफ मुड़ गया था। और जब सोमालिया से टकराया तो इसका नाम सोमेरुक धारा, ये अभी तक गर्म है, खत्म हो गया यहीं पे इसकी। और नीचे देखते हैं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के नाम से इसकी उत्पत्ति हुई थी दक्षिणी हिंद महासागर में। मेडागास्कर से टकरा करके ये 2 भाग में बटा, जो मेडागास्कर से पश्चिम और मोजाम्बिक के आगे से जो निकल रही है तो मोजाम्बिक की धारा, और इधर मेडागास्कर की धारा, दोनों आगे चलकर अगुलहास की धारा बनती है। अगुलहास की धारा हिंद महासागर में है और ये अभी तक गर्म है। अब इस साइड से यहाँ से फॉकलैंड की धारा निकली थी, ये आगे चलते हुए अगुलहास की धारा से टकराई और इसको ठंडा करके आगे बढ़ा, और अभी इसकी गति कम हो चुकी है तो दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से ये चली है। तो प्रवाह जो भी होगा ठंडा होगा, जितना में भी प्रवाह लगा रहेगा सभी ठंडा होगा, इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकरा गए और टकराने के बाद जो है ये ऊपर की ओर उठ गया और यहाँ पे इसकी गति समाप्त हो गई और यहाँ पे इस धारा का अंत हो गया। इस वजह से यहाँ पे कुछ मरुस्थल बने थे। अब चलिए अटलांटिक का हम लोग देखते हैं। अटलांटिक महासागर की धारा को देखेंगे बारीकी से, अच्छे से फ्रेंड समझिएगा। पहले हम लोग जो है दक्षिणी अटलांटिक का ही हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा और जूम करते हैं। चलिए थोड़ा और जूम हम कर लिए हैं। तो ये जो था फ्रेंड अभी हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखिए ये विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। इसके नीचे जो है ये दक्षिणी अटलांटिक है और इसके ऊपर जो जाएगा ये उत्तरी अटलांटिक हो जाएंगे। तो दक्षिणी अटलांटिक में यहाँ से विषुवत रेखा के 10 डिग्री दक्षिण से धारा की उत्पत्ति हुई है। ये देखिए धारा की उत्पत्ति हुई है। तो जब धारा की उत्पत्ति हुई तो फिर अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब दक्षिणी अटलांटिक में तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, या इसे आप दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा भी बोल सकते हैं। अक्सर ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है। तो अब यहाँ से उत्पत्ति हुई तो ये धारा कैसी होगी?
गर्म होगी, ये धारा कैसी होगी, गर्म होगी। अब ये आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा, यहाँ पे देखिए दक्षिणी अमेरिका है, ये जो एरिया है दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे हम ब्राज़ील लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। तो जैसे ही ब्राज़ील देश से टकराई, अभी गर्म है और गति भी बहुत है इसमें, और ब्राज़ील से टकराई फिर भी इसकी गति कम नहीं हुई और गर्म होकर के ही आगे बढ़े। क्यों गर्म है? क्योंकि अभी तक इसमें कोई ठंडी जलधारा टकराई ही नहीं है, इसलिए ये अभी तक गर्म है। अब ये देखिए ब्राज़ील से टकराने के बाद ब्राज़ील वाला सोचा भाई हमारे देश के आगे से ये धारा गुजर रही है तो अपने देश के नाम पे रख लो इसका नाम। तो आगे से जब ये गुजर रही है तो इसका नाम क्या हो गया, ब्राज़ील की धारा। और ये धारा अभी तक कैसी है, तो अभी तक गर्म है। अब देखिए आते हैं उस पॉइंट पे, यहाँ से अभी हम लोग देखे थे ना कि एक जो ये अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका जो है इस साइड से उसके पश्चिम से यहाँ से फॉकलैंड, यहाँ जो है ना दक्षिणी अमेरिका का ही एक देश है यहाँ पे फॉकलैंड, तो यहाँ से उसके पास से फॉकलैंड की धारा निकलती है। तो फॉकलैंड की धारा निकलती है और नीचे पूरा बर्फीली एरिया है इस एरिया में पूरा, तो ये ठंडा होकर के और ये बहुत तेज गति से निकलती है। तो ऊपर से आने वाली ब्राज़ील की धारा से यहाँ पे टकरा, ये देखिए फ्रेंड यहाँ है ना फॉकलैंड यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ इस धारा का नाम फॉकलैंड रखा गया है। तो ऊपर से जो ब्राज़ील की धारा आई है इससे टकराई है यहाँ पे, इससे यहाँ पे टकराई है, और इस धारा से टकराने के बाद इस धारा को ठंडा करके आगे बढ़ा है। तो अब देखिए जब भी टकराई है तो हम बताए थे पहले कि उसकी गति थोड़ा कम हो जाएगी, तो जब भी गति कम हो जाएगी तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, प्रवाह। तो अब ये फिर नीचे से जा रही है तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से ये आगे बढ़ी है। आगे बढ़ने के बाद जो है फ्रेंड, एक्चुअली में इसका थोड़ा सा जो हम मैपिंग किए हुए हैं पेन से तो थोड़ा ये आगे पीछे हो सकता है। तो एक्चुअली में ये साउथ अफ्रीका के पास से निकल रही थी और ये यहाँ से इस एरिया से टकराने के बाद एक ऊपर चली गई और एक नीचे चली आई। तो जो ऊपर चली गई ये भी ठंडा होकर के गई है फ्रेंड, और जो हिंद महासागर की ओर आ गई थी तो हम पढ़ चुके हैं कि ये अगुलहास से यहाँ पे टकराई थी जो दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से आगे बढ़ी थी। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हम पहले ही बोल देते, जितना में प्रवाह लगा रहेगा सभी ठंडा होगा। अब ये ऊपर बढ़ी है साउथ अफ्रीका के तट, पश्चिमी तट से धीरे 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 ऊपर बढ़ी है फ्रेंड, और ऊपर जैसे ही बढ़ी है तो इसका नाम देखिए फ्रेंड क्या रखा गया है, बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की धारा क्या याद है, नाम रखना है इसको, बेंगुएला की धारा। और ये बेंगुएला की धारा भी ठंडी है फ्रेंड, जब ये ऊपर गई और लास्ट में ठंड होकर के जो है फ्रेंड इस साइड यहाँ पे इस धारा का समाप्ति हो गया। तो अब आप लोग पढ़ सकते हैं फ्रेंड, यहाँ जो है जो ये एरिया है यहाँ पे है ना बोत्सवाना है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे कालाहारी मरुस्थल है। तो ये धारा जब ठंडी हो गई तो वाष्प नहीं बनेगा, वाष्प नहीं बनेगा तो ये ऊपर नहीं उठेगा, और ऊपर नहीं उठेगा तो बादल बन के बारिश नहीं करेगा। इसलिए इस एरिया में जो है फ्रेंड बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो क्या देखे फ्रेंड, यहाँ से देख लेते हैं, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति हुई थी दक्षिणी अटलांटिक में, ये ब्राज़ील से टकराई, टकराने के बाद ये ब्राज़ील की धारा के नाम से आगे बढ़ी है। अभी तक ये गर्म है, लेकिन नीचे से फॉकलैंड की धारा आकर के ब्राज़ील की धारा से टकराई, तो नीचे से जो आई है ये ठंडी थी, तो इनको ठंडा करके थोड़ा कम गति से आगे बढ़ा, और ये जब आगे बढ़ा तो ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से आगे बढ़ा। फिर ये साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने के बाद ऊपर चली गई है और कुछ धाराएं हिंद महासागर की ओर बढ़ गए। तो यहाँ पे बेंगुएला की धारा किस महासागर की है फ्रेंड, तो दक्षिणी अटलांटिक की, और कैसी है तो ठंडी है। चलिए ये दक्षिणी अटलांटिक का हम लोग धाराएं को देख लिए। अब उत्तरी अटलांटिक की धारा को हम लोग फ्रेंड देखते हैं। फ्रेंड थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो फिर आप एग्जाम में खुद ब खुद प्रश्न का आंसर को कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, अभी ये हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा को। अब ऊपर ये जो अटलांटिक है तो उत्तरी अटलांटिक में देखते हैं, थोड़ा स्पीड अप चलते हैं। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो इसका नाम हम छोड़ दिए हैं क्योंकि अब आप लोग को याद हो गया है उत्तर में इसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा के नाम से इसकी उत्पत्ति
हुई है। अब ये देखिए, ये ब्राज़ील था ना, ये ब्राज़ील था। तो ये जो है ना दक्षिणी अमेरिका के ऊपर से कोई रुकावट नहीं है यहाँ पे, ये धीरे 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 आगे बढ़ी है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ देश का समूह है, यहाँ पे ये देखिए कुछ देशों का समूह है फ्रेंड। तो ये जो कुछ देशों का समूह है, तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए, ये जो है बड़ा वाला ये क्यूबा है, ये जो है फ्रेंड हैती है, और ये जो है एक छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे होंगे जमाइका है, ये जो है छोटा सा जमाइका, जमाइका का ही हुसैन बोल्ट है फ्रेंड, याद रख लीजिएगा। हैती जो है यहाँ पे से एक नेता फेमस थे कोफी अन्नान, हैती विद्रोह से। और यहाँ जो है क्यूबा है फ्रेंड, इसे एंटलीज का मोती भी कहते हैं या सुअर बॉल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो देशों का समूह है फ्रेंड, यहाँ से टकराई है। तो यहाँ से यहाँ जब टकराई है इस देशों के समूह से, तो ये दो भाग में बट गई है, दो भाग में बट गई है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो नीचे से गई है, अंदर से आप बोल सकते हैं, अंदर से जो गई है, इसका नाम रखा गया है फ्लोरिडा की धारा, इसका नाम रखा गया है फ्लोरिडा की धारा। और ये जो ऊपर से गई है, तो इसको रखा गया है फ्रेंड एंटलीज की धारा, एंटलीज की धारा, याद रखिएगा। जो अंदर से गई है, अंदर से जो गई है ये है फ्लोरिडा की धारा, और जो ये ऊपर से बाहर से गई है तो एंटलीज की धारा। तो ये देखिए, जब उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा की जब उत्पत्ति हुई, तो सर्वप्रथम ये कुछ देशों के समूह से यहाँ पे टकराता है, जैसे बोल सकते हैं वेस्ट इंडीज, क्यूबा, हैती, यहाँ से। तो टकराने के बाद ये दो भाग में बढ़ती है। तो जो अंदर से गई है इसे फ्लोरिडा, और जो बाहर से गई है इसे एंटलीज की धारा के नाम से जानते हैं। टकराने के बाद अभी तक इसमें जो है फ्रेंड कोई भी ठंडी जलधारा नहीं मिला है, तो ये आगे बढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे इसको कोई रुकावट नहीं, तो ये लंबा दूरी तय करता है और गति एकदम तेज रहती है। तो फ्रेंड जब ये लंबा दूरी तय करता है फ्रेंड, तो इसका नाम यहाँ पे रखा जाता है गल्फ स्ट्रीम। क्या रखा गया है? गल्फ स्ट्रीम। फ्रेंड प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है। अब आप लोग आराम से आंसर कर पाएंगे कि गल्फ स्ट्रीम जो है फ्रेंड ये गर्म जलधारा है। तो इसे ही फ्रेंड यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ये यूरोप है ना, ये जो देश का समूह है ये इधर, ये यूरोप महाद्वीप है, तो इसे ही यूरोप का कंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। उनके बाद देखिए ऊपर से एक लेब्राडोर की धारा आ गई है। तो अब ऊपर भी फ्रेंड जो आर्कटिक है, इधर बर्फीली एरिया है, ये फ्रेंड हमारा ग्रीनलैंड है। तो इधर से जो बर्फीली एरिया से निकली है लेब्राडोर की धारा, ये ठंडी निकली, लेकिन इसमें जो है ना गति नहीं है। तो ये जो गर्म हवा है इससे टकराने के बाद इसको ये ठंडा नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें गति नहीं है। तो लेब्राडोर की धारा ऊपर से यहाँ पे टकराती है गल्फ स्ट्रीम से। तो हम लोग पढ़ते होंगे ना फ्रेंड कि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलता है वहाँ पे जो है मछली का भोजन बनता है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए लेब्राडोर टकराई है, लेकिन इसमें गति नहीं है, तो इसको ठंडा नहीं कर पाया और ये आगे बढ़ा। लेकिन गति, जब कोई भी चीज़ में थोड़ा सा भी टकराएगा तो गति तो कम हो ही जाएगा, लेकिन ये ठंडा नहीं कर पाया है। तो जब गति कम हो गया तो ये आगे बढ़ा है फ्रेंड, किस नाम से? जिस तरह दक्षिणी अटलांटिक में बढ़ता था, जब गति कम, थोड़ा सा गति कम होता था तो प्रवाह के नाम से, उसी तरह यहाँ पे बढ़ेगा ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से। ये अब ये जो है यहाँ पे कुछ और भी द्वीप वगैरह हैं, तो ये दो भाग में यहाँ पे बढ़ता है, 2-3 भाग में। एक चला जाता है ऊपर, एक सीधा सामने चला जाता है, एक आ जाता है नीचे। देखिए अभी तक गर्म है फ्रेंड, तो नीचे जो आ जाती है नीचे, तो यही है फ्रेंड रेनल की धारा। क्या है? रेनल की धारा नीचे। तो अब देखिए ये यूरोप के पास से गुजरती है। तो अब आप बताइए फ्रेंड, यूरोप को जब गर्म हवा मिलेगा तो क्या इसे कभी ठंड लगेगा? इस एरिया वाले को नहीं लगेगा। इसलिए
इसे यूरोप का कंबल कहा गया है। गल्फ स्ट्रीम को मेन रूप से ये धारा ही यहाँ पे आके मुड़ी है। और रेनल की धारा किस महासागर की है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की। तो ये देख लिए फ्रेंड, ये गर्म था, क्योंकि अभी तक इसमें कोई वैसा ठंडी धारा नहीं मिला जो इसको ठंडा कर पाया है। एक लेब्राडोर मिला, लेकिन इसमें ज़्यादा गति नहीं थी इसको ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पे एक नीचे रेनल आया, इसको देख लिया। अब एक ऊपर गया है, एक आगे गया है फ्रेंड। तो अब देखिए जो ऊपर गई है फ्रेंड, यहाँ पे एक इरमिंजर की धारा के ये नाम से आगे बढ़ी है। ये देखिए इरमिंजर की धारा के नाम से ऊपर बढ़ी है। अभी तक ये गर्म है, और जैसे ही ये धारा ग्रीनलैंड में एंट्री कर जाती है, तो ग्रीनलैंड तो पूरा बर्फीली एरिया है, तो ऑटोमेटिक ये ठंडा हो गया बर्फीली क्षेत्र में जा करके, और इस धारा का नाम ग्रीनलैंड की धारा रखा गया है। और एक धारा आगे बढ़ी है, जो यहाँ पे नॉर्वे के तट पे आकर के अंत हो जाता है, और ये गर्म ही होता है फ्रेंड, ये गर्म ही होता है। तो जो नॉर्वे के पास से गुजर रही है, ये नॉर्वे है, तो नॉर्वे के पास से जो गुजर रही है उसे नॉर्वे की धारा कहते हैं। तो इधर ठंडा धारा कौन सा है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। एक था यहाँ पे ग्रीनलैंड की धारा, एक था लेब्राडोर की धारा, और यहाँ जो है फ्रेंड हम लोग रेनल धारा तक गर्म रखे थे। और रेनल धारा जो है आगे बढ़ा है यहाँ पे, और ये जो साउथ अफ्रीका है फ्रेंड, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो है ना साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट से गुजर रही है, तो इसका नाम रखा गया यहाँ पे ये कैनारी की धारा, या इसे ही स्ट्रेट जलधारा भी कहते हैं। कैनारी की धारा या स्ट्रेट जलधारा। अब आप एक चीज़ का और अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड, ये धारा बहुत दूरी तय कर दिया। देखिए एक्चुअली में यहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ से, तो ऑटोमेटिक इसकी गति धीरे धीरे कम हुई और ये ठंडा हो गया। तो ठंडा हो गया फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे वाष्प नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगा। इसलिए इस एरिया में अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसके इस एरिया में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा मरुस्थल जो है फ्रेंड यहाँ पे पाया जाता है। तो कैनारी की धारा कैसी है फ्रेंड, ये ठंडी है। रेनल की धारा गर्म है। लेब्राडोर की धारा जो है ये ठंडी है। इरमिंजर की धारा गर्म है। नॉर्वे की धारा गर्म है। ये फ्रेंड हो गया हम लोग का अटलांटिक महासागर की धारा। चलिए अब प्रशांत महासागर की धारा को देखते हैं। बस थोड़ा सा और टाइम देना है फ्रेंड। यकीन मानिए इस वीडियो को एक दो बार देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब जो है हम लोग फ्रेंड प्रशांत महासागर की धारा को देखते हैं। प्रशांत महासागर की धारा जो है फ्रेंड ये दो पार्ट में हम लोग अभी जस्ट ही पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं उत्तरी प्रशांत से। उत्तरी प्रशांत से इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ से धारा की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा के नाम से, या उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागर की जलधारा भी आप बोल सकते हैं। ये उत्पत्ति गर्म हुई है, आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है। ये जापान है। ये क्या है फ्रेंड, ये जापान है। तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जापान के पास गई है। तो जापान और ये जो है फ्रेंड इस साइड रूस चीन है। तो इसके अंदर से एक धारा गई है और एक जो है फ्रेंड बाहर से गई है। तो जो अंदर से गई है, याद होगा फ्रेंड आप लोगों को, यहाँ पे सुसीमा जल संधि है। यहाँ पे सुसीमा जल संधि है। तो ये जो सुसीमा जल संधि से होकर के धारा गई है उसका नाम रखा गया है सुसीमा की धारा। अभी तक ये गर्म है फ्रेंड, क्योंकि इसमें कोई ठंडी धारा नहीं टकराई है। और जापान के आगे से जो धारा निकली है इसका नाम रखा गया है इसका फ्रेंड क्यूरोशिबो की धारा। क्यूरोशिबो की धारा जो सुसीमा जल संधि के अंदर से गई है सुसीमा की धारा, जो बाहर से गई जापान के पूरब से गई है उसको क्यूरोशिबो की धारा। अब फ्रेंड ये दोनों आगे बढ़ करके जो है फ्रेंड यहाँ पे एक क्यूराइल द्वीप है। यहाँ पे क्यूराइल द्वीप है, ठीक है फ्रेंड। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि क्यूराइल द्वीप को लेकर किन दो देश में विवाद है। तो ये हमारा रूस है, ये जापान है। तो रूस और जापान के बीच विवाद का कारण है क्यूराइल द्वीप। तो ऊपर से जो है ना फ्रेंड एक ओयोशिबो की धारा आती है। यहीं पे एक्चुअली में एक जो है ना फ्रेंड अखोस्तक्स की धारा भी आती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम नहीं दिखाए हैं,
एक्चुअली में ये दोनों एक ही जगह से उत्पन्न होता है, तो ओयोसीबो या अकोस्टक्स। तो इस दोनों धारा जब ये आगे बढ़ी थी, सुसीमा और क्यूरोसीबो, ये दोनों आगे बढ़ करके एक हुई, उससे पहले ही इसमें ओयोसीबो या अकोस्टक्स की धारा आकर के टकरा गई। और हम पढ़े कि अभी क्यूराइल यहाँ पे द्वीप है, तो इस धारा का नाम जो है ओयोसीबो, क्यूराइल और अकोस्टक्स तीनों रखा जाता है, तीनों के नाम से जानते हैं। ये क्या है फ्रेंड, तो ठंडा है, क्योंकि ऊपर बर्फीली एरिया है, जब इस साइड से निकलेगा तो ये ठंडी जलधारा के नाम से। तो ओयोसीबो ठंडा, क्यूराइल ठंडा, अकोस्टक्स ठंडा। तो यहाँ पे इसकी गति तेज नहीं है, इसलिए ये जो है ना फ्रेंड, सुसीम और क्यूरोसीबो को ठंडा नहीं कर पाया, बस टकराई है। लेकिन फिर भी ये धारा टकराने के बाद भी गर्म होकर के ही इधर से ये आगे बढ़ी है। जब टकराने के बाद आगे बढ़ी है तो हम लोग हमेशा याद रखें कि इसकी गति कम हुई और ये प्रवाह के नाम से आगे बढ़ा है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से। अब ये देखिए इस साइड बढ़ा है तो ये कहाँ निकलेगा फ्रेंड, यहाँ पे तो मानचित्र का समाप्त हो गया, मानचित्र समाप्त हो गया, तो ये पश्चिम में निकलेगा, क्योंकि हमारा ग्लोब जो है गोल है और हम लोग मानचित्र को काट करके दिखा रहे हैं। इस साइड से ये गया है, निकलेगा पश्चिम, तो पश्चिम में चलता है। ये देखिए किस नाम से ये आगे बढ़ा है, तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह, इसको फ्रेंड हम लोग ध्यान देंगे। चलिए पश्चिम में हम लोग चलते हैं, तो ये लास्ट में चलिए आ गए हम लोग यहाँ पे। देखिए इस साइड यहाँ पे ये निकला है फ्रेंड, तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से ये गई थी और यहाँ पे हम लोग इसको दिखाए हैं। जब ये यहाँ पे आई है फ्रेंड तो ये गर्म ही था, ये आगे बढ़ा है। यहाँ पे दो भाग में ये बटा है, एक ऊपर ये है ना अमेरिका है ना फ्रेंड, अमेरिका का जो ये है अलास्का है, इस साइड आपका कनाडा है, इस साइड यूएसए है, ये कैलिफोर्निया है छोटा सा। तो यहाँ जो है फ्रेंड ये ऊपर चली गई है एक गर्म ही, तो अलास्का की साइड गई है, तो अलास्का की धारा ये भी गर्म है। और एक नीचे आ गई है फ्रेंड, एक जो है नीचे आ गई है, तो बहुत गति ये मतलब बोल सकते हैं ये दूरी बहुत ज़्यादा तय कर ली, इसलिए ये धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो ये कैलिफोर्निया के पास से आई, तो इसका नाम क्या रखा गया है, कैलिफोर्निया की धारा। याद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अलास्का यहाँ नज़दीक में है, इसलिए ये गर्म ही रह गई और यहाँ पे इसकी समाप्ति हो गई। कैलिफोर्निया काफ़ी दूर है, इसलिए इसकी गति कम हो गई और ये धीरे धीरे ठंडा हो गई। तो कैलिफोर्निया की धारा कैसी हो गई, ठंडा। इसलिए फ्रेंड कैलिफोर्निया के क्षेत्र में जब ये धारा ठंडा हो गया तो वाष्प नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगा। तो यहाँ पे मोजेब और एरिजोना का मरुस्थल यूएसए के कैलिफोर्निया क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा फ्रेंड। तो ये हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर का धारा को देखें, तो यहीं से एक जल्दी देख लेते हैं। जब ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से निकली तो दो भाग में बटा, ऊपर अलास्का की धारा जो गर्म हो गई, गर्म के रूप में थी, और जो नीचे आई कैलिफोर्निया की धारा के रूप में नीचे आ गई और ये ठंडा हो गया। और जल्दी से चलिए पूर्वी प्रशांत महासागर में भी थोड़ा सा जल्दी हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। तो चलिए देखिए आ गए यहाँ पे। जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा के नाम से बनी थी तो यहाँ से ये निकली चीन के पास से होते हुए जापान के एक पश्चिम से, मतलब अंदर सुसीमा जल संधि से गुजरी, इसका नाम सुसीमा की जलधारा, ये भी गर्म है। और जापान के पूरब से जो निकला क्यूरोसीबो की धारा, ये भी गर्म है। ऊपर से एक जो है फ्रेंड यहाँ पे अकोस्टक्स की धारा, ओयोसीबो की धारा यहाँ पे आई है, इससे टकराई है ये दोनों धारा से, लेकिन गति कम होने के कारण, ये धारा ठंडी है फ्रेंड, गति कम होने के कारण ये इस दोनों को ठंडा नहीं कर पाया, जिस वजह से ये आगे बढ़ा है उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से। और ये हम लोग पश्चिम साइड वाला देख ही लिए। चलिए अब लास्ट हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ अब 10 डिग्री दक्षिण से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के नाम से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से ये बढ़ी है। तो देखिए अब यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है ना फ्रेंड, यहाँ हम देख रहे थे ना, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट से जब ये बढ़ी है तो ये गर्म है, तो इसका नाम क्या रखा गया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। ये अभी तक गर्म है, लेकिन यहाँ पे जो है ये नीचे वाला जो अंटार्कटिका क्षेत्र था, अंटार्कटिका ये पूरा बर्फ से ढका रहता है,
तो जब ये बर्फ़ से ढका रहता है तो इधर से एक धारा निकलती है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे एक फॉकलैंड की धारा निकली थी नीचे से, तो यहाँ भी एक नीचे के एरिया से अंटार्कटिका की धारा निकलती है, ये ठंडा है। तो ये देखिए किससे टकराई है फ्रेंड, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है ना, ये न्यूजीलैंड है। इसके निचले एरिया में ये फ्रेंड जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है ये इतनी तेज गति से आई है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म धारा से टकरा करके ये आगे बढ़ी, और आगे किस रूप में बढ़ी है, ठंडा होकर के। तो आगे बढ़ी है तो हम लोग क्या जानते थे फ्रेंड, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से ये आगे बढ़ेगी। तो यही रीजन है फ्रेंड, देखिए इधर गर्म धारा है ना, इसलिए इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में जो है फ्रेंड मरुस्थल नहीं है, और यहाँ पे ठंडा हो गया था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, तो इसलिए इधर सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया ये सभी मरुस्थल का निर्माण हुआ था। तो चलिए एक्चुअली में अब ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से आगे बढ़ी है। यहाँ पे हमारा मानचित्र का समाप्त हो गया मानचित्र। अब इसे हम पश्चिम दिशा में देखते हैं। चलिए पश्चिम दिशा में हम लोग इसको देखते हैं, बस लास्ट ही हो जाएगा फ्रेंड, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट और समय देना है। तो यहाँ पे देखिए ये निकली है, ये जो है निकला है, तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से ही निकला है। ये ठंडा हो गया था, इसको कौन ठंडा किया था फ्रेंड, तो अटलांटिक की धारा, सॉरी अंटार्कटिका की धारा इसको ठंडा किया था। अब ये आगे बढ़ा है, तो ये हम लोग कहाँ पे आ गए, ये दक्षिणी अमेरिका में आ गए ना। यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, इधर चिली है ना फ्रेंड। तो अब ये ठंडा जब है, देखिए ठंडा जब है तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, ये लगभग चिली के पास, पेरू के पास ये टकराई है। तो चिली के पास टकराने के बाद ऊपर बढ़ी है, तो इसी का नाम क्या रखा गया है फ्रेंड, यहाँ चिली है, अर्जेंटीना है, इधर पेरू है, ये पूरा एरिया जो ये दिख रहा है ये यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ तक पेरू है। तो जब ये पेरू के पास से गुजरा तो इसका नाम रखा गया है पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। तो अब ये ठंडा है तो ठंडा होकर के ही फ्रेंड ये आगे बढ़ा और यहाँ आकर के इसकी समाप्ति हो गई। इसी वजह से दक्षिणी अमेरिका में देखिए फ्रेंड, चिली के तट पे कौन सा मरुस्थल का निर्माण होता है, चिली में अताकामा मरुस्थल बनता है। ये पश्चिम में देखिए फ्रेंड जो क्या बोलते हैं अर्जेंटीना है, इधर पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये फ्रेंड जलधाराएं थे, इससे कुछ प्रश्न जरूर परीक्षा में बनते हैं। आप लोग फ्रेंड इसे 2-3 बार हो सके तो स्किप कर के देखिएगा।